इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने HDFC Sakai एप्लीकेशन से डिलीवरी ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, डिलीवरी ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन होते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप एक कॉलम देखेंगे सर्च बॉक्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप स्टॉक म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर यस बैंक में अपना पैसा लगाना है तो हम यस बैंक यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर इसके दो रिजल्ट दिखाई देते हैं। पहला रिजल्ट है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम यहाँ पर NSE वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यस बैंक का जो ग्राफिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, या इसका चार्ट कहें तो आपको यहाँ पर ये शो किया जाता है। तो सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बाई और सेल का। तो सबसे पहले आपको बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा कि शेयर की कीमत है वो दिखाया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर इसकी एक शेयर की कीमत 23 रुपये 40 पैसा चल रही है, और जो इसमें अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो 0.40 पैसे के हिसाब से चल रहा है। नीचे आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा NSE का और BSE का। दोस्तों, ये दो एक्सचेंज हैं, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं हम उसमें NSE सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बाई क्वांटिटी का। अब ये बाई क्वांटिटी क्या होता है कि जितने भी शेयर आपको बाई करने हैं वो यहाँ पर आपको दिखाने होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक सिलेक्ट है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 100 200 इतने ज़्यादा सिलेक्ट भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर आपको डेमो के रूप में बताना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक ही सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट टाइप का, यानी कि आप किस तरह का यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इंटरडे। दोस्तों, इंटरडे का मतलब होता है कि जो भी शेयर आप आज खरीदेंगे वो आपको 3:15 या 3:20 के अंदर ही शेयर सेल करना होता है। अगर आप डिलीवरी में अपना शेयर बाई करते हैं तो डिलीवरी में क्या होता है कि जो भी शेयर आज आप बाई करेंगे वो आप एक दिन 2 महीने या साल के लिए भी रख सकते हैं। जब आपका मन करे डिलीवरी में आप उस शेयर को, आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसकी सेल भी कर सकते हैं उस शेयर को। अब हमें डिलीवरी में ट्रेडिंग करनी है तो हमने डिलीवरी पर क्लिक कर लिया है। नीचे आप देखेंगे तो आपको रेगुलर ऑर्डर दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, MKT, LMT, SL और SLM। तो दोस्तों, सबसे पहला वाला ऑप्शन होता है जो इसे बोलते हैं हम मार्केट, यानी कि जो भी अगर हम MKT पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है इस टाइप शेयर का, उसी मार्केट प्राइस पर हम यहाँ पर बाई करते हैं। इसके बाद LMT, यानी कि आप जो भी हम यहाँ पर शेयर खरीदेंगे उसकी एक लिमिट लगा सकते हैं। जब भी ये लिमिट यहाँ पर क्रॉस करता है, यहाँ पर आता है, तो हमारा जो शेयर है वो बाई हो जाता है। इसके बाद ऑप्शन आता है SL का। दोस्तों, SL का मतलब है स्टॉप लॉस, यानी कि आप चाहें तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं पहले ही। इसके बाद LM, यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर जो भी बाई करेंगे हम वो मार्केट के हिसाब से बाई करेंगे, तो MKT पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक मार्जिन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इंटरडे करेंगे तो आपको यहाँ पर मार्जिन मिलता है। इसके बाद यहाँ पर इसका चार्ज दिखाया जाता है कि आपको यहाँ पर 0.06 पैसे के हिसाब से चार्ज लगने वाला है। अब आपको रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना रिव्यू ऑर्डर दिखाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ पर बाई करते हैं, डिलीवरी में बाई कर रहे हैं मार्केट प्राइस पर। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन आएगा प्लेस बाय ऑर्डर का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास मैसेज भी आ चुका है और जो हमारा ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पर आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है और ऑर्डर हमारा कंफर्म भी हो चुका है। नीचे ऑप्शन मिलेगा सी ऑर्डर डिटेल का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी ऑर्डर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर देखना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है पोर्टफोलियो का, आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर होल्डिंग, पोजीशन और MTF का एक ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, जब भी आप शेयर बाई करते हैं आज के दिन तो आपको वो शेयर आपका पोजीशन में शो किया जाता है। अब पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका, यानी कि जो स्टॉक है वो ओपन है और डिलीवरी के अंदर आपने बाई किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका प्राइस है जो वो चलता दिखेगा कि आपको कितना लॉस हुआ है या फिर कितना प्रॉफिट हुआ है। ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल आपका प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर शो किया जाता है। इसके बाद जब आप एग्जिट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर आपका प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाता है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप इसे बाई करने के बाद सेल करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले बाई करने के बाद आपको सेल करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आपका स्टॉक का। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आता है गो टू स्टॉक पेज का, और नीचे ऑप्शन आता है सिक्योर ऑफ का। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिक्योर ऑफ का एक ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी शेयर बाई करना है तो आप बाई मोर पर क्लिक करके दोबारा से शेयर को बाई कर सकते हैं। अब सिंपल सा हमें यहाँ पर अपना एग्जिट करना है, या फिर ये कहे कि हमें इसे सेल करना है, तो हम यहाँ पर सिक्योर ऑफ पर क्लिक करेंगे। सिक्योर ऑफ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से वही कॉलम ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों अब हमें यहाँ पर अपना जो शेयर है बाई किया था वो सेल करना है, तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना यानी कि एक्सचेंज है चॉइस करना है। जैसे कि हमने NSE में बाई किया था तो NSE पर ही क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेल क्वांटिटी दिखेगी, यहाँ पर आपको कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर सेल करनी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, उसे ही हम सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम एक ही फिल करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने आ जाता है प्रोडक्ट टाइप। आपको यहाँ पर डिलीवरी पर हमने बाई किया था तो डिलीवरी पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको रेगुलर ऑप्शन मिलता है रेगुलर ऑर्डर का, यानी कि आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेल करना है, या फिर लिमिट लगानी है अपने यानी कि शेयर पर, या फिर स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर स्टॉप लॉस मार्केट के हिसाब से सेल करना है, वो आप इनमें से चॉइस कर सकते हैं। हमने मार्केट वैल्यू पर बाई किया था तो हम इसे मार्केट वैल्यू पर ही सेल करना चाहते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिव्यू सेल ऑर्डर का। अब यहाँ पर आपको रिव्यू सेल ऑर्डर पर देखने को मिलेगा आपकी क्वांटिटी कितनी है और आपको यहाँ पर कितना चार्जेस लगेगा सेल ऑर्डर पर, यानी कि सेल ऑर्डर पर हमें यहाँ पर 0.05% के हिसाब से चार्ज देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका रिव्यू दिखाया जाता है कि आप डिलीवरी में यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू दिखाया जाता है आपको, और टोटल क्वांटिटी आपको यहाँ पर एक दिखाया जाता है। अब नीचे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस सेल ऑर्डर का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑर्डर है वो सेल हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट और कंफर्म का एक ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है, यानी कि हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सी ऑर्डर स्टेटस पर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो ऑर्डर है वो सेल हो चुका है। जब भी आपका ऑर्डर सेल हो जाता है तो यहाँ पर आपका रेड हो जाता है, यानी कि आपको रेड दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर बाई करते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रीन दिखाई देता है, जो कि कुछ इस तरह से शो किया जाता है। अब आप देखेंगे कि आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका जब यहाँ पर स्टेटस था जो ओपन दिखा रहा था, अब हमने जब अपना सेल कर दिया है तो हमें यहाँ पर ये क्लोज दिखाई देता है। क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पर इसका लॉस दिखाया जाता है कि कितना लॉस हमें यहाँ पर मिला है, यानी कि हमें यहाँ पर 0.05% के हिसाब से अपने स्टॉक पर लॉस देखने को मिला है। इसके बाद जितना भी आपको लॉस मिलेगा जितने भी स्टॉक से, आपको यहाँ पर टोटल स्टॉक आपका दिखाया जाता है। उसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना लॉस चल रहा है, वो सभी यहाँ पर शो किया जाता है।